हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम स्लैब डायनेस्टी के सेकंड रूलर के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका नाम है इल्तुतमिश। पहले जो रूलर थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ओके, मैंने पहले से बोर्ड पे इसलिए लिख दिया है क्योंकि जब हम उस टाइम लिखते रहते हैं तो बहुत खचपच हो जाता है, उसी में सब होच पोच हो जाता है। तो अगर हम लिखना भी चाहे बाद में तो उसको हम लिख नहीं पाते, इसीलिए इसको मैंने पहले से बढ़िया मेंटेन करके रखा है कि अगर आपका मन कहेगा बाद में लिखने का तो लिख लेंगे। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो मेरे स्कूल के हैं 7th क्लास के, और ये स्पेशली 7th क्लास का टॉपिक है। 7th क्लास में मिडिवल पीरियड पढ़ने को मिलता है ना। 6th में एंशिएंट, 7th में मिडिवल एंड 8th में मॉडर्न। तो ये मिडिवल पीरियड का है, तो हम आज इल्तुतमिश के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, दिख रहा है पूरा, जो नहीं दिख रहा होगा उसको हम बोल देंगे, आप समझ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? शमशादुद्दीन इल्तुतमिश। शमशादुद्दीन इल्तुतमिश। इनका टाइम पीरियड था 1210 से 1236, मतलब 1210 में ये रूलर बने और 1236 में इनकी डेथ हो गई थी। ओके, और ये किसके स्लैब थे? मींस गुलाम थे। ये गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। किसके गुलाम थे ये? कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। गुलाम भी थी प्लस सन इन लॉ भी थे, मतलब दामाद भी थे। जैसे कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। फिर मोहम्मद गौरी की बेटी ने कुतुबुद्दीन से शादी कर ली थी, तो ये गुलाम के साथ क्या बन गया? साथ में उनका दामाद भी बन गया। तो वैसे ही सेम प्रोसेस इनके साथ भी हुआ। ये किसके गुलाम थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे इल्तुतमिश, और कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी कर लिया था, इसीलिए उनके प्लस दामाद भी थे, मतलब सन इन लॉ थे। ओके, तो जो इल्तुतमिश था वो किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, प्लस सन इन लॉ भी था। देखो, इल्तुतमिश कब रूलर बना, मतलब कैसे रूलर बना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था आराम शाह। क्या नाम था उसका? आराम शाह। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम का नाम था आराम शाह, और कुतुबुद्दीन ऐबक के 3 गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के नहीं, मोहम्मद गौरी के कितने गुलाम थे? 3 गुलाम थे। अभी इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, वो उससे रिलेट करता है। तो आराम शाह को हरा कर इल्तुतमिश क्या बना था? रूलर बना था। आराम शाह 2 साल तक उसने भी रूल किया है, लेकिन वो अच्छा नहीं था, अयोग्य था, मतलब उसके पास वो एबिलिटी, वो चीज नहीं थी, इसलिए वो हार गया। किसने हराया? इल्तुतमिश ने हराया। इल्तुतमिश जब कुतुबुद्दीन ऐबक था तो ये बदायूं था। बदायूं मतलब एक गवर्नर यूपी में एक जगह है, वहां का गवर्नर था। कौन? इल्तुतमिश। तो आराम शाह को हराकर इल्तुतमिश क्या बना? दिल्ली का रूलर बना। क्या बना? दिल्ली का रूलर बना। आराम शाह को हराकर दिल्ली का क्या बना? रूलर बना। देखो, कैपिटल के बारे में बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल लाहौर बनाई थी। किसको बनाई थी? लाहौर। और लाहौर में उसकी डेथ भी हो गई थी पोलो खेलते हुए। पोलो को क्या बोलते? चौगाना खेलते हुए। लाहौर में ही तो उसकी डेथ हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो उसने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई थी? लाहौर। और इल्तुतमिश जब दिल्ली का सुल्तान बना तो उसने लाहौर से कैपिटल उठा के कहा शिफ्ट कर दिया? दिल्ली को। तो अपने जो स्लैब डायनेस्टी थी उसकी कैपिटल क्या बन गई अब? दिल्ली। लाहौर से कहा उठा के लाके शिफ्ट कर दिया? दिल्ली में। तो इल्तुतमिश ने अपनी कैपिटल किसको बनाया? दिल्ली को अपने कैपिटल बनाया। बात करते हैं तराइन के 3rd बैटल के बारे में। देखो, 1st और 2nd बैटल पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जो उस बीच में आप पढ़ रहे थे। ये शायद मैंने क्लास में पढ़ाया था, वीडियो से नहीं डाला होगा। राष्ट्रकूट और ये चोल डायनेस्टी, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, इन लोग का जो बैटल था उसी में जब मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था इंडिया पर, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1st बैटल हुआ था, जिसमें कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीता था तराइन के बैटल में। और 2nd बैटल में भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, लेकिन उसमें कौन जीता था? मोहम्मद गौरी जीता था। पृथ्वीराज चौहान हार गया था क्योंकि उसका एक क्या था? कमांडर चीफ, मतलब सेनापति था, जिसने उसको चीट कर दिया था, इसीलिए वो क्या हार गया था कि तराइन के 2nd बैटल में। 1st बैटल जीता किसने? पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन 2nd बैटल हार गया। 3rd बैटल आके हुआ इल्तुतमिश और एक लोग थे यालदौस। उनका क्या नाम था? यालदौस। अब ये नाम आपके लिए एकदम न्यू होगा, एकदम नया होगा। ये नाम कहाँ से आया, क्यों आया, ये कौन है? तो देखो, मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे। मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था ना कि अभी इसके बारे में रिलेट करेंगे। मोहम्मद गौरी के कितने गुलाम थे? 3 गुलाम थे। उसमें एक का नाम था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा था यालदौस, और तीसरा था अलबुजाक, उसका कुछ ऐसा नाम था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। तो मोहम्मद गौरी ने किसको अपना बनाया था? मतलब मोहम्मद गौरी के बाद कौन गुलाम डायनेस्टी का रूलर बना? 1st कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसके हिसाब से 2nd रूलर को किसको बनना चाहिए था? यालदौस को। किसको बनना चाहिए था? यालदौस को, क्योंकि मोहम्मद गौरी का 2nd गुलाम कौन था? यालदौस। लेकिन यालदौस ना बनकर बना कौन? इल्तुतमिश। कौन बना? इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम आराम शाह को हराकर इल्तुतमिश ने
स्लैब डायनेस्टी का सेकंड रूलर बना। तो फिर जो याल्दोस था उसकी मतलब उसके नजर से उसे बनना चाहिए था, इसीलिए उसने इल्तुतमिश पे क्या किया, आक्रमण कर दिया, बैटल हो गया, युद्ध हो गया। तो इसी युद्ध को बोलते हैं तराइन का थर्ड बैटल। तराइन के मैदान में हुआ था। तो तराइन का थर्ड बैटल किसके बीच में हुआ, इल्तुतमिश के बीच में और याल्दोस के बीच में। याल्दोस इसमें हार गया था, इल्तुतमिश जीत गया था। जीत क्यों गया था, क्योंकि इल्तुतमिश को पता था कि ये आक्रमण करेगा, मतलब पता होता है सामने वाले को ना कि उसको इसके मतलब दिमाग में ये बात खटक रही है और इसको लेकर वो कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। तो ये इल्तुतमिश को पता था, तो इसलिए वो पहले से प्रिपेयर था, इसलिए वो जीत गया। कौन जीत गया, इल्तुतमिश। तो तराइन का थर्ड बैटल इल्तुतमिश और याल्दोस के बीच में कौन जीता, इल्तुतमिश। ओके, फर्स्ट बैटल मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन जीता, पृथ्वीराज चौहान। सेकंड बैटल मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन जीता, मोहम्मद गौरी। कौन हरा, पृथ्वीराज चौहान। थर्ड बैटल इल्तुतमिश और याल्दोस के बीच में कौन जीता, इल्तुतमिश। कौन हरा, याल्दोस। ओके, इतना कंफर्म हो गया। इल्तुतमिश ने जब याल्दोस को हराया, जब तराइन का थर्ड बैटल हुआ और याल्दोस को हरा दिया, उसके बाद उसने अपने नाम के आगे सुल्तान लगाया। क्या लगाया, सुल्तान। मैंने यहाँ पे वीडियो में बताया था कि नहीं, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जितने साल शासन किया, लेकिन उसने अपने नाम के आगे ना तो महाराजा, राजा, सुल्तान, रूलर कुछ भी नहीं लगाया। मतलब नॉर्मली कॉमन पर्सन के जैसे शासन करता था, उसने अपने नाम के आगे कोई भी टाइटल यूज नहीं किया था। इसीलिए इल्तुतमिश को मेन फाउंडर माना जाता है। देखो, फर्स्ट फाउंडर तो स्लैब डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक है ही, लेकिन मेन फाउंडर किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को। किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने टाइम में कोई बैटल वेटल ज्यादा नहीं लड़ा था, मतलब नॉर्मली एक दो ठू चाहे ऐसे वैसे कर दिया, बाकी उसने कोई ऐसा इंपॉर्टेंट बैटल पढ़े कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में नहीं। उसकी डेथ ऐसे नॉर्मली चौगाना खेलते हुए हो गई थी, लेकिन इल्तुतमिश ने बैटल्स लड़े हैं, उसने दिल्ली को कहीं ना कहीं से सेफ रखा था। तो इसीलिए मेन फाउंडर बोला जाता है इल्तुतमिश को। स्लैब डायनेस्टी का मेन फाउंडर किसको बोला जाता है, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने जब तराइन का सेकंड बैटल जीता, मतलब याल्दोस को हरा के, तो उसने अपने नाम के आगे लगाया सुल्तान। क्या लगाया, सुल्तान। दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश। क्या लगा, दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश। तो तराइन का बैटल जीतने के बाद उसने अपने नाम के आगे कौन सा टाइटल लगाया, सुल्तान। कौन सा टाइटल यूज किया, सुल्तान। उसके बाद देखो इल्तुतमिश ने क्या क्या चीजें स्टार्ट की, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो इल्तुतमिश ने एक बढ़िया सा इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट किया था। बढ़िया सा इंस्टीट्यूशन मतलब सबसे फेमस इंस्टीट्यूशन है उनके टाइम का। उसने एक ऐसी ऑफिस बनाया था, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया था कि उसमें सिर्फ जो हायर ऑफिसर्स होते थे, हायर मतलब जिनका एजुकेशन लेवल या मान लो जिनका मेंटल एबिलिटी कुछ भी जो अच्छे लोग थे वो लोग बैठते थे। और कितने लोग, सिर्फ 40 लोग। कितने लोग, 40 लोग का एक ग्रुप बनाए थे जो एक ऑफिस में इकट्ठा होते थे, बैठते थे। उसका नाम रखा गया था, क्या नाम रखा है, तुर्कियन-ई-चिहलगानी। तुर्कियन-ई-चिहलगानी। 4 लोगों की एक क्या थी, ग्रुप थी, 40 चालगन। और चालगन मतलब सरदार, तब सुल्तान लोग, सरदार लोग। तो 40 लोगों की क्या थी, एक ग्रुप थी। एग्जाम्पल में देखो, जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर का एक प्राइवेट ग्रुप होता है, पर्सनली, जिसको प्राइवेसी बोलते हैं। वो ओपन नहीं होता। जो मेरे हिसाब से जो बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं और मान लो जो सब में अच्छे होते हैं, जो कोई का इकोनॉमिक्स में अच्छा होता है, कोई पॉलिटिकल चीज में अच्छा होता है, वो बहुत सीनियर हो, तो उसको सिलेक्ट करके बनाया जाता है प्राइवेसी में एडवाइजर। एडवाइजर मतलब सलाहकार। वो एडवाइजर इस पर प्राइवेसी होता है, वो ओपन नहीं होता। वो संसद में नहीं बैठता कि संसद में बैठता हो। संसद में तो जो नेता लोग बैठते हैं उनकी तो बात अलग है। प्राइवेसी में 30-40 लोग बैठते हैं जो सबसे सीनियर होते हैं, जिनके पास नॉलेज बढ़िया होता, सबसे अच्छा होता। तो ऐसे ही इल्तुतमिश ने अपने टाइम में एक व्यवस्था बनाई थी, आप कह सकते हो एक सिस्टम, एक इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट किया था, जिसमें 40 लोग थे। 40 लोग का एक सरदारों का ग्रुप होता था और वहां पे एक ऑफिस में आके इकट्ठा होते थे। उसको बोलते थे तुर्कियन चिहलगानी। क्या बोलते थे, तुर्कियन चिहलगानी। 40 चालगन, चालगन मतलब सरदार। ठीक है, ये सिस्टम डेवलपमेंट किया था। उसके बाद इसने क्वाइंस चलाए थे। अपने टाइम में 2 क्वाइंस चलाए थे, सिल्वर के और ब्रॉन्ज के। सिल्वर के जो क्वाइंस थे उनको बोलते थे हम टका। क्या बोलते थे, टका। सिल्वर के कॉइन्स को क्या बोलते थे, टका बोलते थे। और जो ब्रॉन्ज का कॉइन था उसको बोलते थे जीतल। क्या बोलते थे, जीतल। 2 कॉइन्स चलाए थे, सिल्वर और ब्रॉन्ज। सिल्वर के कॉइन्स को, सिल्वर के सिक्कों को बोलते थे टका, और जो ब्रॉन्ज का सिक्का था, मतलब तांबे का जो सिक्का था, उसको बोलते थे, क्या बोलते थे, उसको बोलते थे जीतल। क्या बोलते थे, जीतल। एक चीज इसने और डेवलपमेंट किया था, मकबरा। मकबरा और गुम्बद। मकबरा क्या होता है, मकबरा मतलब
जो लोग मर जाते हैं, मतलब जो लोग, सब लोग नहीं, कॉमन पर्सन नहीं, जैसे अब मान लो इल्तुतमिश मर गया, इल्तुतमिश का एग्जाम्पल में शाहजहां की बेगम मुमताज जिनके कब्र के ऊपर बना है ताजमहल, तो एक हिसाब से वो क्या है, मकबरा। किसी के कब्र के ऊपर जो इमारत बनती है उसको मकबरा बोलते हैं, और गुम्बद जो मस्जिद वगैरह में गोल गोल बनता है उसको गुम्बद बोलते। तो इस चीज का डेवलपमेंट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। मकबरा और गुम्बद का डेवलपमेंट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। समझना एक बात। उसके बाद ये हो गया आपका ये कंप्लीट। उसके बाद जो इनकी डेथ हुई थी वो 1236 में। इनकी डेथ कब हुई थी? 12 अप्रैल में, डेट नहीं डिफाइन है, अप्रैल में 1236 में इनकी क्या हो गई थी? देखो, इनके आई थिंक 3-4 बच्चे थे, लड़के थे, लेकिन वो ज्यादा योग्य नहीं थे, मतलब उनके पास वो मेंटल एबिलिटी नहीं थी जो इनकी एक डॉटर थी जिसका नाम था रजिया, उसके पास थी। इसीलिए इनके बाद कौन रूलर बना? रजिया। क्या कौन रूलर बना? और इल्तुतमिश ने मरने से पहले, जो हम लोग प्रेजेंट टाइम में होता नहीं है, कागज पे क्या वसीयत लिखी जाती है, वैसे इसने वो लिख कर गया था कि मेरे बाद मेरे जो दिल्ली पे शासन करेगी वो मेरी बेटी इल्तुतमिश कह रहे हैं, रजिया होगी। कौन होगी? रजिया। लेकिन नॉर्मली जैसे प्रेजेंट टाइम का सोशल, वैसे उधर का सोशल तो और खराब रहा। प्रेजेंट टाइम का तो थोड़ा 50% ठीक भी हो गया, लेकिन उधर का ठीक नहीं था, उधर का ज्यादा अच्छा नहीं था। तो लोगों को जो कोर्ट में रहते थे उनको हम बोलते थे हम्बल पर्सन। हम्बल पर्सन मतलब जो लोग रहते थे उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं होता था कि एक लड़की, एक गर्ल रूलर, एक लेडी रूलर आके रूल करे, और वो भी रजिया का एकदम जो ड्रेसिंग सेंस था वो एकदम वो लड़कों जैसा था, मतलब वो लड़कियों जैसे पर्दा नहीं करती थी, वो बढ़िया टोपी ओपी लगा के कोट वोट पहन के तब जाती थी कोर्ट में, तब वो रूल करती थी, सबको बताती थी कैसे क्या करना है। तो ये उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, इसलिए रजिया सुल्तान आई थिंक 4 से 5 साल तक शासन की है, उसके बाद उनको हटा दिया गया। इनका भाई था रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन लिखा दिख रहा है, रुकनुद्दीन फिरोज। फिर इसके बाद इनको बनाया गया रूलर, लेकिन मैंने बताया कि 3-4 भाई थे, लेकिन कोई योग्य नहीं था, कोई अच्छा मेंटल एबिलिटी वाला नहीं था। सबसे अच्छी योग्य कौन थी? इनकी बेटी थी, और बेटी को हटा दिया गया, सोशल ने हटा दिया। तो इनका जो इल्तुतमिश का एक गुलाम था उसका नाम था बलबन। इल्तुतमिश के गुलाम क्या नाम था? बलबन। वो इसके बाद गुलाम डायनेस्टी का रूलर बना, और उसका बलबन नाम नॉर्मली था, और जब वो रूलर बना तो उसने अपने नाम के आगे गयासुद्दीन बलबन लगा दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम बलबन के बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके, एक बार देख लो। थैंक यू। देखो, सब लोग जो स्टूडेंट हैं मेरे स्कूल के क्लास में, टीचर, तो वो तो पढ़ेंगे ही। देखो, इतना डीप आपके सब्जेक्ट में लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इसलिए कि जैसे इंटरेस्ट आए थोड़ा सा। अगर अभी आप जब हम लोग केस में आओगे, कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन करोगे ना, तो ये चीज आपको सुनने को मिलेगी, तो आपको लगेगा हाँ मैंने पढ़ा है। ये तो नहीं लगेगा हाँ तो पहली बार है, ऐसा नहीं फील होगा, लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ा है। अब ये याद रहे कि ना याद रहे, ये तो आपके माइंड की पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ माइंड में इतना जरूर रहेगा कि हाँ मैंने इसको पढ़ा है। जैसे हम लोग, मुझे तो नहीं याद 7th में मैंने क्या पढ़ा, मतलब उतनी हाई लेवल की स्टडी नहीं थी, लेकिन जो भी था। और जो हम लोग के टाइम में, मीन्स माय फ्रेंड्स, ऑनलाइन फ्रेंड्स, उनसे मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आपकी स्टैटिक्स अच्छी नहीं है, मतलब आपको थोड़ी सी बोरिंग लगती है, तो अगर आपको अपना बेसिक सही करना है तो प्लीज 6th, 7th, 8th की बुक उठाइए और पढ़िए। इंटरेस्ट, बहुत बराबर इंटरेस्ट भी आएगा और बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम बेसिक से लिखा है। ओके, थैंक यू, सी यू सून।